हेलो फरहान। लगता है कुछ ज्यादा ही बिजी हो अपने बच्चे की माँ के साथ तुम। तो तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? फरहान को फोन दो हदीका। पहले मेरे कुछ सवालों का जवाब दो। तुमने ऐसा क्या गिराया था मुझे सीढ़ियों से गिराने के लिए? अपनी बकवास बंद करो हदीका। तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी शान से। तुमने मेरे बच्चे की जान लेने की कोशिश की। मेरी जान भी जा सकती थी, वो तो कुदरत ने मुझे बचा लिया, और ऊपर से फरहान। क्या हुआ शानजी? कुछ नहीं यार, कॉल फरहान को की थी और रिसीव उस हदीका मनहूस ने कर ली। उसका तो दिमाग सेट करना पड़ेगा। कहीं तुम पछता तो नहीं रही अधिका की सौतन बनके? बिल्कुल भी नहीं। अफसोस तो मुझे बस इस बात का है कि मैं तो उसे अपना दोस्त बनाना चाहती थी, लेकिन उसने मुझे अपना दुश्मन बना लिया। और अब इस दुश्मनी में मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। तो क्या करोगी तुम? तुम्हारी शादी वासिक से कराऊंगी। इस बात का हदीका से क्या ताल्लुक? बहुत गहरा ताल्लुक है। वासिक ना सिर्फ एक अक्लमंद बल्कि एक इंसाफ पसंद इंसान है। हदीका को मैं अपनी और फरहान की जिंदगी से दूर करने के लिए फरहान को तो मैं बेवकूफ बना सकती हूँ, लेकिन वासिक को नहीं। लेकिन वासिक जब उसकी हिमायत में आता है ना, मेरे सारे प्लान फेल हो जाते हैं। क्या करना चाहती हो तुम हदीका के साथ? वो अपनी सास से ट्रेनिंग लेकर आई है कि मुझे किस तरह तलाक दिलानी है, लेकिन मैं उसकी हर प्लानिंग को फेल करके उल्टा उसे ही तलाक दिलाऊंगी। लेकिन मुश्किल ये है कि अब उस कमबख्त के पांव और भी मजबूत हो गए, एक बच्चे की माँ बनकर। अच्छा, और अगर वासिक मुझसे शादी कर लेगा, क्या वो भी फरहान की तरह बेवकूफ बन जाएगा? मुझे बस वासिक को इस घर से निकालना है, जो इस घर के लिए इतना जज्बाती है कि इस घर से जाना ही नहीं चाहता। कोमल की यादों को लेकर पागलों की तरह पड़ा रहता है इस घर में। वासिक से तुम्हारी शादी कराना मेरा काम है, लेकिन वासिक को इस घर से ले जाना तुम्हारा काम है। और मैं कहाँ लेकर जाऊंगी वासिक को? कहीं भी, अपनी एक नई दुनिया बसाना। एक बड़ा सा बेंगलोर या आलीशान सा फ्लैट खरीद लेना। बहुत पैसा है वासिक के पास, सिर्फ उसे कदर नहीं है इस पैसे की। बाय द वे, कितना पैसा है उसके पास? इतना पैसा है वासिक के पास कि तुम्हारी आंखें फटी के फटी रह जाएंगी। तुम मेरा तजस्सुस बढ़ा रही हो शानजे। तुम्हें क्या लगता है कितना पैसा होगा वासिक के पास, कि जो मैं इतना बढ़ा चढ़ा के बोल रही हूँ? तुमने कहा था अरबों रुपए। हाँ। 2-3 अरब? 4000 करोड़। तुम मजाक कर रही हो ना शानजे मेरे साथ? मेरी मजाक करने की आदत है, ये बात तुम भी बहुत अच्छी तरीके से जानती हो। लेकिन जिस अंदाज से मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये मेरा मजाक करने का अंदाज नहीं है। ओह माय गॉड! और ये सब कुछ तो कोमल का था। कोमल अपने बाप की इकलौती औलाद थी। लेकिन अब कोमल की मौत के सदमे की वजह से कोमल के वालिद ने सारी जायदाद वासिक के नाम कर दी है। अनबिलीवेबल शानजे, कोई ऐसा कैसे कर सकता है? वासिक कोमल से बहुत प्यार करता था, और कोमल भी, यहाँ तक कि अपनी वो ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर यहाँ रहती थी उसके साथ। लेकिन वासिक ने कभी कोमल और उसकी डैड की दौलत को कभी अहमियत नहीं दी थी, और अभी भी नहीं देता। वो तो सिर्फ अब इस दौलत और जायदाद को संभालना अपनी जिम्मेदारी समझता है। हकीकत तो ये है कि ये सब कुछ वासिक का ही है। वासिक इतना अच्छा है कि कोमल के डैड ने कोमल की डेथ के बाद सब कुछ वासिक के नाम कर दिया है।